हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे रिम झिम बुक कक्षा 4 की। ठीक है, कक्षा 4 रिम झिम बुक पाठ है हमारा पहला। ठीक है, पाठ कौन सा है? पहला। चलिए पढ़ते हैं पहला पाठ। कैसी ये कविता हमारी रहेगी और क्या क्या हमें इसमें सीखने को मिलेगा। मन के भोले भाले बादल। ठीक है, हमारे पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कैसे बादल? काले बादल। ठीक है, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, ये देखो तोंद निकल रही है ना जोकर जैसी। कुछ हाथी से सूंड उठाए, हाथी का ये रहा। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख वाले। आप बादलों को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई ना कोई आकृति बनी हुई है। कभी आप बादलों को ध्यान से देखना, आपको ऐसे लगेगा ये ऊँट है, ये हाथी है, ये क्या है, ये जोकर है, ऐसा आपको लगेगा बादलों को देख के। आपस में टकराते रह रहकर शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी, नहीं किसी के सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते। ठीक है, बादल छत पे आ जाते हैं ना, फिर चुपके चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बंद करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी देखते हैं बहुत बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है, फिर भी लगते बहुत भले मन के भोले भाले बादल। ठीक है, ये कह रहा है कवि कि बहुत भोले लगते हैं और मन के भोले भाले हैं ये बादल। ठीक है, ये हमारी कल्पना जी की जो कविता थी आपने पढ़ी, बहुत ही सुंदर प्यारी सी। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। चलो ये पढ़ रहे हैं, अब क्वेश्चनों पे करने पे आते हैं हम। देखते हैं बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन आंसर हम कर लेंगे। तो ये कैसे रहेंगे इनके आंसर, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। चलो आपने पाठ तो अच्छे से समझा ही होगा, पढ़ा होगा। चलो अब देखते हैं इसके आंसर। ठीक है, बादल, अब यहाँ पे लिखेंगे कि बादल बाढ़ कैसे लाते होंगे। तो बादल, यहाँ मैं उसका उत्तर लिखूंगा। बादल बहुत अधिक वर्षा 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 कर नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। वर्षा के नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। ठीक है, ये आज का आंसर हो गया कि भाई नदी नालों में बाढ़, जो बहुत सारी बारिश अगर होगी तो नदी नालों में बाढ़ आ जाएगी। चलो, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। ठीक है, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, तो इसका आंसर यहाँ हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बादल आपस में टकराकर आवाज करते हैं। देखा है ना बिजली कड़कती जब कितनी जोर से आवाज होती है, ऐसा लगता है कि वे ढोल बजा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि वे ढोल बजा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वे ढोल बजा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं।
बादल कैसी शैतानियाँ करते होंगे? तो यहाँ लिखेंगे बादल कैसी शैतानियाँ करते हैं। चलो लिखेंगे उत्तर हम इस प्रश्न का। कभी तेज हवा के साथ पानी बरसाकर कभी दिन रात मूसलाधार पानी वर्षा कर। ठीक है, बादल शैतानियाँ करते होंगे। शैतानी करते होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया है कि कभी कभी बादल बहुत ज़ोर से बारिश करते हैं तो वो इस तरीके से शैतानी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख ले लिखा है कौन कौन। तो सूरज चमकीली कौन? थाली। सूरज सी चमकीली थाली। चंदा सा गोरा चेहरा। तो यहाँ लिखेंगे चंदा सा गोरा चेहरा। हाथी सा भारी भरकम व्यक्ति। भारी भरकम व्यक्ति। जोकर सा मजेदार आदमी। ठीक है, परियों सा प्यारा पंख। गुब्बारा सा फूला मुंह। ढोलक सा मोटा पेट। चलिए कविता से आगे। तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का आंसर है तूफान तेज हवा होती है। ठीक है, बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। तो बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है कि वे तेज हवा के साथ मूसलाधार वर्षा बरसाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है साल के किन किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? तो जुलाई और अगस्त महीनों में। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जुलाई और अगस्त के महीने में। ठीक है, कविता में काले बादलों की बात कही गई है। क्या बादल सचमुच में काले होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे सभी बादल काले नहीं होते हैं, कुछ सफ़ेद भी होते हैं।
कुछ सफ़ेद भी होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। ये आपको स्वयं से करना है, मुझे बताना है कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रहे, ये उत्तर आप मुझे बताओगे। ठीक है, स्वयं करो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको खुद से करना है। तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको तरह तरह के बादलों के चित्र बनाने हैं। यहाँ काला, यहाँ सफ़ेद। ठीक है, गुब्बारों से गाले वाले। ठीक है, हल्के फुल्के सुहाने। ठीक है, ये आपको इधर बनाने हैं सारे बादल। चलो, कविता में बादलों को भोला वाला कहा है। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे शब्दों को पूरा करें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मत वाले, जिद्दी, ठीक है, शैतानी, तूफानी। बारिश की आवाज़ें। ठीक है, बारिश की कुछ अपने थैले से चुपके झरझर बरसाते पानी, पानी के बरसने की आवाज़, झरझर पानी के बरसने की कुछ और आवाज़ें लिखो। तो यहाँ लिखेंगे टप टप टप, छप छप छप। ठीक है, टिप 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 बरसता है ना पानी, टिप टिप। ठीक है, रिमझिम रिमझिम, आपकी बुक का भी नाम है ना रिमझिम। रिमझिम। ठीक है, चलिए, बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों की एक कविता भी तैयार कर लो। ये आपको खुद से करना है। ठीक है, स्वयं से करें। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बच्चों, ये बहुत ही प्यारी सी एक कविता थी आपके सामने, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और सारे जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। आप अपनी कॉपी में ये सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने आपको यहाँ किताब में बताया है, जगह कम होने के कारण। तो आपका है कक्षा 4 का पाठ 1 मन के भोले भाले बादल पाठ पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि आपको ये अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब आप कर लो। ठीक है, क्या करना है, सब्सक्राइब, लाल कलर में यहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से भाई, ताकि नए नए वीडियो हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे बना से रखें। और जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों और फैमिली में भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी इस प्यारी सी कविता का आनंद ले पाएँ। धन्यवाद।